यहां पे जी एक मॉडल आंसर मैंने लिखा है, लेट्स हैव अ लुक एट इट। Monks narrate द फिजिकल टॉर्चर्स दे कॉज टू देमसेल्व्स। कॉज की जगह इन्फ्लिक्ट भी लिख सकते हैं, ओरिजिनल इन्फ्लिक्ट था, थोड़ा मैंने चेंज कर दिया है क्योंकि ज्यादा यहाँ पे गुंजाइश नहीं है। मॉन्क्स नरेट द फिजिकल टॉर्चर्स दे गिव टू देमसेल्व्स फॉर सेल्फ प्योरिफिकेशन। अब टेक्निकली द आंसर फिनिशेस हियर, जवाब तो इधर ही खत्म हो जाता है। सिंस द क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स, चूंकि सवाल जो है इसके 4 नंबर है, सो कंटेंट मस्ट जस्टिफाई द स्कोर। तो कंटेंट कम से कम इतना तो होना चाहिए कि वो स्कोर को जस्टिफाई भी कर रहा हो। तो इसके साथ कम से कम इसका इम्पैक्ट जरूर लिखते हैं कि मॉन्क्स जो ऐसी किताबें लिखते हैं जिसके अंदर वो फिजिकल टॉर्चर्स, उसकी कहानी बयान कर रहे होते हैं ताकि गुनाहों से निजात हासिल करे, तो उसका असर क्या होता है। इट मे लीड द रीडर्स टू थिंक दैट इफ अ माइनर वर्ल्डली पेन इज नॉट बेरेबल, अनबेरेबल, तो ये शायद इस सोच की तरफ लेके जा सकता है उस रीडर को कि अगर एक मामूली दर्द बर्दाश्त नहीं हो सकता, देन द पेन ऑफ डेथ मस्ट बी हॉरिबल। तो मौत का दर्द किस कदर हौलनाक होगा। नाउ प्रूव योर पॉइंट बाय दिस एक्सप्लेनेशन। बिल्कुल सही अली नजीर। द डिस्क्रिप्शन ऑफ दीज पेनफुल सेल्फ इन्फ्लिक्टेड एक्सपीरियंसेस क्रिएट इन द रीडर्स अ ड्रेड ऑफ डेथ। सो ये जी कंक्लूडिंग सेंटेंस के तौर पे मैं इसको जो है डेफिनेटली यहां पे ऐड करना चाहूंगा। देयरफॉर therefore the description of these painful self-inflicted experiences create in the readers a dread for death. Full stop. Fear of death. Now, dear student, this comes your model answer. अब जो पहले 3 सवालात थे इस टेक्स्ट में, उनका जवाब तो हम पहले पैराग्राफ से दे चुके हैं। So, Ji, the first 3 questions have been answered. Now we are left only with the last 2 questions. What are the views of Seneca about death, and what are the facts that make death appear more horrible than it would be otherwise? अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स वी आर सीरियसली फेसिंग लैक ऑफ कंटेंट, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 और 5 का जो जवाब है ये सेकंड पैराग्राफ में, और सेकंड पैराग्राफ कितनी लाइंस या सेंटेंसेस का है, 1 2 3 4, यानी कि इन 4 लाइंस या इन 4 सेंटेंसेस में ही हमने 2 सवालात को मैनेज करना है, और इन दोनों सवालात के मार्क्स भी कितने हैं, 4 मार्क्स ईच। यहाँ पे जनाब नाउ द थिंग हैज बिकम सीरियस, वी आर फेसिंग लैक ऑफ कंटेंट। अब कंटेंट इतना यहाँ पे अवेलेबल नहीं नजर आ रहा, तो कंटेंट कुछ मैनेज करते हैं जी फिर। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट आर द व्यूज ऑफ सेनेका अबाउट डेथ। सेनेका के क्या ख्यालात है मौत के बारे में। दूसरे पैराग्राफ का पहला सेंटेंस इसका आंसर है। सेनेका, अ रोमन फिलोसफर, expressed the view that the circumstances and ceremonies of death frighten people more than death itself would do. सेनेका जो रोमन फिलोसफर है, वो इन ख्यालात का इजहार करता है कि सरकमस्टांसेस, जिन हालात में कोई शख्स मरता है, एंड सेरेमनीज, और उसके मरने के बाद जो फ्यूनरल सेरेमनीज अदा की जाती हैं, मौत को हकीकत से ज्यादा खौफनाक बनाने में वो किरदार अदा करती है। अब ये जो आगे डिस्क्रिप्शन है ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, व्हाट आर द फैक्ट्स दैट मेक डेथ अपीयर मोर हॉरिबल देन इट वुड बी अदरवाइज।
अब यहाँ पे फैक्ट्स की बात हुई है, किताबी कहानियों की नहीं। तो वो कौन से फैक्ट्स है? ऑल दीज फैक्ट्स। अ डाइंग मैन इज हर्ड अटरिंग groans, हिज बॉडी सीन अंडरगोइंग कन्वल्जन्स, वो ये सारे फैक्ट्स हैं जो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। सो अभी तो जनाब क्वेश्चन नंबर 3 को मैनेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज Seneca, a Roman philosopher, expressed the view that the circumstances and ceremonies of death frighten people more than death itself would do. इस जवाब को जनाब किसी ना किसी तरह मैनेज किया गया है, थोड़ा सा से आपको सबाक क्रिएट करके। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट आर द व्यूज ऑफ सेनेका अबाउट डेथ? सेनेका के क्या ख्यालात हैं मौत के बारे में? द व्यूज ऑफ सेनेका आर नो डिफरेंट। सेनेका के कोई मुख्तलिफ ख्यालात नहीं है मौत के बारे में, कोई मुख्तलिफ नहीं है ख्यालात। External factors are more responsible to increase the fear of death. बैरूनी अनासिर ज्यादा किरदार अदा करते हैं मौत के खौफ में इजाफे का बाइस बनने के लिए। अब यहां पे थोड़ा सा जो है कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया गया है कि सेनेका के ख्यालात कोई मुख्तलिफ नहीं है, यानी कि कौन से ख्यालात के एक्सटर्नल फैक्टर्स बैरूनी अनासिर ज्यादा किरदार अदा करते हैं मौत के खौफ में इजाफे का बाइस बनने के लिए। सो दिस रेलिवेंट मटीरियल इज एडेड ड्यू टू लिमिटेड कंटेंट इन द टेक्स्ट फॉर द आंसर टू दिस क्वेश्चन। अब आ जाए असल जवाब की तरफ। द सर्कमस्टांसेस इन विच अ पर्सन डाइज, जिन हालात में कोई शख्स मरता है, एंड देन हिज फ्यूनरल सेरेमनीज इंक्रीज द फियर ऑफ डेथ मोर देन डेथ इटसेल्फ वुड डू। जिन हालात में कोई शख्स मरता है और उसके मरने के बाद जो आखिरी रसूमात अदा की जाती हैं, हकीकत में मौत के इजाफे का बाइस वो बनती है, मौत के खौफ में इजाफे का बाइस वो बनती है। सो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स हमारे पास कंटेंट बड़ा लिमिटेड था, मगर कुछ रेलिवेंट कंटेंट ऐड करके हमने इसको कम से कम 2 या 3 सेंटेंसेस तक बहरहाल पहुंचा ही दिया है। सो कोशिश ये करें कि हर सवाल का जवाब जो है ना वो पिछले सवाल के जवाब जितना ही नजर आ रहा हो, कि एग्जामिनर जिस वक्त आपके क्वेश्चन के आंसर की तरफ देखे तो उसको कोई अंडरस्टैंडिंग हो रही हो कि हाँ भाई इसने सवाल को ठीक तरीके से अटेंड किया है। एग्जामिनर को भी अच्छे तरीके से पता है कि कहाँ पे कंटेंट ज्यादा है, कहाँ पे कंटेंट कम है, मगर वो आपका आर्ट देखना चाहता है कि आप फाइल का पेट कैसे भरते हैं, आप इस सवाल को, इस सिचुएशन को मैनेज कैसे करते हैं। अब आप देख लें क्वेश्चन नंबर 3 का जितना जवाब लिखा है कमोबेश एक आध सेंटेंस का फर्क होगा, क्वेश्चन नंबर 4 का भी उतना ही जवाब है, और इससे ऊपर जितने भी सवालों के जवाब लिखे हैं उन सब का कंटेंट इतना ही है। सो डियर स्टूडेंट्स आपने एग्जामिनर को एहसास दिलाना कि आप प्रॉपरली जो है इस सवाल को मैनेज कर रहे हैं, आप इसको प्रॉपरली अटेंड कर रहे हैं। अब आ जाए जी आखिरी सवाल की तरफ। आखिरी सवाल में आपके पास मटेरियल जो है वो बेतहाशा है। सो द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द फैक्ट्स दैट मेक डेथ अपीयर मोर हॉरिबल देन इट वुड बी अदरवाइज? वो कौन से हकाइक है जो मौत को हकीकत से भी ज्यादा खौफनाक बना देते हैं? वो कौन से हकाइक हैं जी? हकाइक की एक लिस्ट दी गई है, एक ही सेंटेंस में इसने 5 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस लिख दी हैं। वो कौन सी हैं? अ डाइंग मैन इज हर्ट अटरिंग ग्रोन्स, के मरने वाला शख्स जो है तकलीफ से कर रहा होता है। हिज बॉडी सीन अंडरगोइंग कन्वल्जन्स, उसका जिस्म तड़प रहा होता है। हिज फेस अपीयर्स टू बी एब्सोल्युटली ब्लडलेस एंड पेल, उसका चेहरा जो है वो रंग से आरी हो जाता है। At his death, his friends began to weep and his relations put on mourning clothes. Various rituals are performed. So, dear students, अगर आप नोटिस करें हमने सेमीकोलन पंक्चुएशन में बहुत कुछ पढ़ा था। सेमीकोलन क्या करता है जी? वो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को यानी मुकम्मल जुमलों को ज्वाइन करता है। तो यहाँ पे 5 मुकम्मल जुमले हैं, 5 मुकम्मल आइडिया हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस है, सेमीकोलन का इस्तेमाल किया। और ये कब किया फ्रांसिस बेकन ने? वो आज से 500 साल पहले। हम क्या करेंगे जवाब में,
हमने इनको ज्वाइन नहीं करना बल्कि सेपरेट सेंटेंसेस में लिखना है। अ डाइंग मैन इज हर्ड अटरिंग ग्रोन्स, इसकी जगह पे जी हम लिखेंगे। तो बेटा यमुना ये ज्यादा अच्छा नहीं है, यानी कि एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट ना करें, थोड़ी बहुत पैराफ्रेज कर दें, अपने अल्फाजों का इस्तेमाल कर दें। अब यहां पे जैसे इसने लिखा है ना, डाइंग मैन इज हर्टिंग, इज हर्ड अटरिंग ग्रोन्स, इसको ऐसे लिखे डाइंग मैन इज हर्ड मेकिंग हॉरिबल नॉइज। और चलें कोई इतना कर दें चेंज। यहां पे लिखा है हिज बॉडी इज सीन अंडर गोइंग कन्वल्जन्स, तो वो तड़पना शुरू हो जाता है। तो इसको कह दें जी हिज बॉडी स्टार्ट्स शिवरिंग एंड ट्रेम्बलिंग, कन्वल्जन से करीब करीब कोई सिनोनिम ढूंढ लें। यहां पे लिखा है जी हिज फेस अपीयर्स टू बी एब्सोल्युटली ब्लडलेस एंड पेल, उसका चेहरा जो है रंग से आरी हो जाता है, ब्लडलेस एंड पेल। अपने अल्फाज में कोई इसको अगर बयान करना चाहे जी। हिज फेस अपीयर्स टू बी एब्सोल्युटली ब्लडलेस एंड पेल, उसका चेहरा, उसके चेहरे का रंग पीला हो जाता है। जी एनीवन, शाबाश जी। हिज फेस बिकम्स येलो, हिज फेस बिकम्स कलरलेस, कोई इस तरह कर दे, कोई ऐसा मसला नहीं है। अली नजीर ने एक ही सेंटेंस में सबको लिख दिया, ये भी ठीक है जी, कोई इसमें मुजायका नहीं है। मजीद इसने आगे लिखा है जी एट हिज डेथ हिज फ्रेंड्स बिगन टू वीप एंड हिज रिलेशंस पुट ऑन मॉर्निंग क्लोथ्स। इसको सिंपली आप इस तरह लिखेंगे कि हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स वेल, इसने मोर्न MOURN मोर्न लिखा है। पेयर वर्ड्स आप याद कर रहे होंगे, उस पर वेल की तरफ आ जाए, बैन करना, वेल हिज डेथ, वो उसकी मौत पे मातम करते हैं। फुल स्टॉप, सेवरल रिचुअल्स आर देन परफॉर्म्ड, और बेशुमार रसूमात फिर अदा की जाती है। तो चुनाचे ये वो सारे हकाइक हैं, ऑल दीज फैक्ट्स मेक डेथ अपीयर मोर हॉरिबल देन इट वुड बी अदरवाइज, ये वो सारे हकाइक हैं जो कि मौत को हकीकत से भी ज्यादा खौफनाक बनाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हकाइक तो सारे बयान कर दिए, मगर इस सवाल का जवाब शुरू कहां से करना है, शुरू कहां से करेंगे जी और कैसे करेंगे, दैट इज द आइडिया। जी एनीवन, व्हाट वुड बी द फर्स्ट सेंटेंस? पहला सेंटेंस वही होगी जी जो जॉन लैंगन ने अपनी किताब स्टडी स्किल्स में कहा है कि देर आर सेवरल फैक्ट्स, बस इतना ही लिखना बेटा। नूर ने भी सही लिखा है जी, मैंने जो अच्छा किया है कि डेथ इज मेड हॉरिबल बाय दीज फैक्ट्स सच एज, वेल डन नूर, यू हैव कम अप विद सम काइंड ऑफ आंसर। बिल्कुल सही है जी, देर आर सेवरल फैक्ट्स, देर आर सेवरल रीजंस, ये वो सारे स्टीरियोटाइप सेंटेंसेस हैं जिनको आप लिख सकते हैं। तो देर आर सेवरल फैक्ट्स, कॉलन डालें और आगे लिखना शुरू कर दें। अ डाइंग मैन इज हर्ड मेकिंग हॉरिबल नॉइज, सेमी कॉलन डालें या फुल स्टॉप डालें। मैं तो यही कहूंगा कि सिंपल सेंटेंसेस में कन्वर्ट कर दें ताकि थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट हो। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जनाब अली आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थी, जो कि मैंने सेलेक्ट की थी फ्रॉम 2012 पेपर CSS। और इसके अंदर ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाकई इस लिहाज से भी चैलेंजिंग थी कि टेक्स्ट की सिलेक्शन प्योर लिटरेरी टेक्स्ट है, वहां से की गई है, लिटरेचर बैकग्राउंड से। सवालात की जो एक क्लासिफिकेशन है उसके अंदर इसने एक इन्फ्रेंस क्वेश्चन रखा है, बाकी मोरलेस जो है इसके रेफरेंस क्वेश्चन ही हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कंटेंट हरगिज अवेलेबल नहीं है सिवाय एक सेंटेंस के, वो भी हमने किसी ना किसी तरह बस मैनेज ही किया है। सो ये वो सारे डूज एंड डोंट्स हैं जिनका हमने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सवाल में ख्याल रखना है। सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा लेक्चर नंबर 1 कंक्लूड होता है। सो नेक्स्ट लेक्चर में आपके सामने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का एक मॉडर्न जो है वर्जन पेश किया जाएगा, दैट इज रिगार्डिंग 2018। और 2018 के अंदर अगर आप देखें तो सवालात जो हैं उनकी लेंथ में बेतहाशा इजाफा हुआ है। सवालात की जो लेंथ है वो बेतहाशा इंक्रीज हुई है, कंटेंट अलबत्ता थोड़ा ही है।
और असूल क्या है कि जब भी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का पैराग्राफ आपके सामने आएगा, जी अली नजीर, मिल जाएंगे हैंडआउट्स। जब भी जनाब रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का पैसेज आपके सामने आएगा तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है? सबसे पहले बेटा सवालात पढ़ने। ये शॉर्टकट है। हर बार ये शॉर्टकट काम नहीं आता है, 90% केसेस में काम आ